तो अब हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि के बारे में और बात कर रहे हैं भाई शनि की साढ़े साथी का यह आखिरी चरण है 29 मार्च 2025 से लेकर के 23 फरवरी 2028 तक। और अब ये है कि अब शांति, महायुद्ध के बाद की अब जो है शांति का अनुभव आपको हो रहा होगा। और जिन लोगों को अभी भी नहीं हो रहा है तो उनके बारे में भी बात करते हैं। 24 जनवरी 2020 को ये शनि की साढ़े साथी शुरू हुई थी और ये 29 मार्च 2025 तक बहुत ज़्यादा भारी रही है, इतनी भारी कि जिसका आप उम्मीद नहीं कर सकते। और ये 29 अप्रैल 2022 से लेकर के और 29 मार्च 2025 तक तो ये बहुत ही ज़्यादा हैवी रही। इस दौरान कई बार उम्मीदें टूटती रहीं, कई बार उम्मीदें बनती रहीं, पैसे का लॉस होता रहा, थोड़ा बहुत गेन जो है वो 24 के अंत से होना शुरू हुआ। लेकिन जो है फिर भी हम कहें कि अगर पूर्णतः शांति आ गई हो 29 मार्च 2025 तक तो नहीं आई थी, फिर भी जो है परेशानी जारी रही। और 29 मार्च 2025 के बाद भी कुंभ राशि वालों की जो है परेशानियां धीमे धीमे कम हुई, लेकिन फिर भी जो है अप्रैल मई जून 3 महीना फिर भी ये खा गई। इसमें भी कई तरह की परेशानियां हुई, लेकिन इंटेंसिटी कम थी। जितना परेशान आप पहले हो रहे थे 29 मार्च 2025 के पहले जितने परेशान थे उतनी परेशानी महसूस नहीं हुई इस तारीख के बाद में, लेकिन फिर भी जो है परेशानियां धीमे धीमे जारी रही। अब क्या है, अब आ चुका है जुलाई का महीना। जिन लोगों की जो भी दशाएं जो पुरानी परेशान कर रही थी होपफुली ख़त्म होने वाली होंगी, या जो है और रह गई होंगी एक आध महीने की, वो ख़त्म हो जाएगी। अब नई दशा, नई महादशा, नई अंतरदशा शुरू होगी जिन लोगों की, वो आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर के आएगी। प्लस अभी के जो गोचर हैं, जो इस समय गोचर चल रहे हैं, वो भी जो है अनुकूल है कुंभ राशि के हिसाब से। और कुंभ राशि वालों के हिसाब से जो है गोचर बिल्कुल एकदम ठीक ठाक इस समय स्थिति में है। राहु जो है वो आपकी उसमें बैठा हुआ है, प्रथम हाउस में, पहले घर में बैठा हुआ है। और जो जुपिटर है और जो जुपिटर यानी कि बृहस्पति और जो सूर्य है वो आपके 5वें घर में विद्यमान है इस समय। राहु जो है वो पहले घर में विद्यमान है। इसके पहले राहु जो है वो 12वें यानी कि जो है दूसरे घर में था, धन के घर में। और राहु जो है 1.5 साल से तो धन के घर में ही कुंडली मार के बैठा हुआ था। अब वो जो है प्रथम घर में आया है, लेकिन आपके लिए यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है कि वो आपकी राशि से, और जो आपके मून के साथ में जो उसने कॉम्बिनेशन बनाया था शनि की साढ़े साथी में, वो अब खत्म हो चुका है। तो पुराने जो समीकरण थे राहु के मून के साथ में यानी कि चंद्रमा के साथ में, वो यहाँ पर कॉम्बिनेशन खत्म हो चुका है। एक अच्छी चीज़ ये है। दूसरा ये है कि यहाँ पर केतु और मंगल का साथ मिलेगा, तो उसमें भी जो है स्थिति यहाँ पर बढ़िया रहेगी। और अब आने वाली स्थिति ये है कि अब आपका रिकवरी फेज शुरू होगा कायदे में। जिन लोगों की अभी भी राहु की अंतरदशा या महादशा चल रही है, थोड़ी बहुत परेशानी जारी रह सकती है उनके लिए। और जिनकी जो है सूर्य की महादशा या अंतरदशा चल रही है, थोड़े से प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट अभी भी जारी रह सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर अभी भी संभलने की ज़रूरत है। अब भाई ये जो रिकवरी फेज है ये थोड़ा सा स्लो है। देखिए 5 साल की जो परेशानी चली आ रही है वो एक दिन में ख़त्म हो जाए ये भी नहीं हो सकता। तो 5 साल की परेशानी को जाने के लिए आपको वक्त तो देना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा ही करके ही सही, हर दिन करके ही सही। अब शनि की साढ़े साथी की जो इंटेंसिटी है वो यहाँ पर कम होती जाएगी धीमे धीमे, लेकिन उतरते हुए सूरज में भी ताप तो होता ही है ना। तो लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर गर्मी थोड़ी बहुत यहाँ पर महसूस जरूर होगी, लेकिन उतनी गर्मी नहीं रहेगी शनि की साढ़े साथी की जितनी आपको पिछले 5 सालों में महसूस हुई। और अब आप शांति का अनुभव करेंगे। अभी मैंने कुछ लोगों की कुंडलियां देखी कुंभ राशि वालों की, तो कुछ की जो है दशाएं बिल्कुल ख़त्म होने वाली हैं, कुछ का कष्ट जो है वो बहुत ही कम रह गया है,
यानी कि 15-20 दिन का ही सिर्फ रह गया है। धीमे धीमे करके ये जो है चिंताएं अब यहाँ पर आपकी खत्म होनी शुरू होंगी। ठीक है जी। और यहाँ पर जो शनि है वो अब यहाँ पर आपके दूसरे भाव में चले गए हैं, यानी कि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में बैठ गए हैं जाकर के धन के भाव में। यहाँ पर वो आपका धन का लॉस तो अब नहीं होने देंगे। पहले जो है आपके ही कुंडली, आपके ही जो है उसमें बैठे हुए थे प्रथम हाउस में, प्रथम घर में, तो वहाँ पर ये जो है कॉम्बिनेशन 11 में यानी कि कुंभ राशि में ही थे शनि महाराज, तो वहाँ पर जो है, और वहाँ पर उनको राहु का और मिल गया था, तो वो जो है वो एक कॉम्बिनेशन खराब हो रहा था शनि राहु और मून का। अब वो कॉम्बिनेशन खत्म है, तो अब जो है यहाँ पर शांति मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर कुछ बातें और कर लेते हैं कि जो है भाई काफ़ी लोगों का सवाल है कि कैरियर पे क्या होगा। तो कैरियर यहाँ से ठीक हो जाएगा। जो डावाडोल की स्थिति चल रही थी 29 मार्च 2025 तक, और वो जो है ख़त्म हो जाएगी, और डावाडोल की स्थिति जो जून जुलाई तक भी जारी रही, जो जून तक जारी रही, उसमें भी यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। स्वास्थ्य यहाँ पर बेटर होगा, आपका स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी आपकी, आपको मानसिक शांति यहाँ पर मिलेगी। अब बात पैसे की कि भाई पैसे का क्या होगा। देखिए भाई ऐसा है, जो लॉस हो गया वो हो गया, उसको काउंट मत कीजिए। अब जो गेन हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए, और अपनी शांति के लिए सही, मतलब अपनी, सिर्फ अपनी शांति के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, अपनी शांति के लिए। जिन लोगों ने कुछ भी बुरा किया आपके साथ में शनि की 7.5 के दौरान, उनको माफ़ कर दीजिए, भले ही वो आपसे माफ़ी मांगे या ना मांगे। अपनी शांति के लिए उनको माफ़ कर दीजिए एंड मूव ऑन, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, यही जो है यहाँ पर बेस्ट स्थिति है। अपने दिल में कोई भी कड़वाहट लेकर के आप आगे नहीं बढ़ सकते। उस कड़वाहट को दूर करने का सबसे शानदार तरीका है, वो ये है कि लोगों को माफ़ कर दो। ना ही आप बदला लेने जाओगे किसी से, ना ही आपको बदला लेने की कोई ज़रूरत है। बदला लेने जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो है ऊपर शनि महाराज हैं, जो सबका हिसाब किताब समय आने पर अपने आप कर देंगे। आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल जो है इस समय स्थिति ये हो गई होगी कि जो है आप शून्य, बिल्कुल शून्य हो गए होंगे दिमाग से। ना कोई भावना महसूस हो रही है, ना कोई जो है खुशी महसूस हो रही है, ना कोई गम महसूस हो रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए ये जो है एक तरीके से ये वो वाला एक चरण है जिसमें वो बिल्कुल जो है निर्मोह की अवस्था में आ जाते हैं। और अगर आपने किसी को अगर माफ़ किया तो उसके बुरे कर्मों से भी आप मुक्त हो जाएंगे, उसके बुरे कर्मों से भी आपको निर्मोह, आपका मोह खत्म हो जाएगा। यानी कि ना किसी के अच्छे कर्मों का मोह करें, ना ही किसी के बुरे कर्मों का मोह करें। आप दोनों से मुक्त हो जाइए। कोई माफ़ी मांगे या ना मांगे, अपनी तरफ से उसको माफ़ कर दो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, धीमे धीमे ही सही यहाँ पर जो है रिकवरी को आप महसूस करेंगे, और अब शांति का अनुभव आपको होगा। बहुत ज़्यादा बड़े प्रोमिसेस ना करें किसी से, और ना ही किसी से लें, और बहुत ज़्यादा प्रोमिसेस ना अपने से करें। ठीक है, अब जो हो रहा है यहाँ पर वो एक शांति की तरफ प्रयास है, और रिकवरी की तरफ एक कोशिश है। उसको आप धीमे धीमे होने दें, अपनी नेचुरल अवस्था है उसकी, और वो जो है जल्दी पूरी हो जाएगी। ठीक है, और अपना ख्याल रखें, और जो है हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच इंडीड, एंड गॉड ब्लेस यू।